आज ही के दिन वर्ष 1917 में यानी कि 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में एक बच्ची की किलकारी गूंज उठी। बच्ची का उसी दिन जन्म हुआ था और उसके माता पिता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू। जवाहर के घर पैदा हुई नवजात लड़की का नाम रखने को हर कोई उतावला था। दादा मोतीलाल नेहरू ने अपनी पोती का नाम अपनी माँ इंद्रानी के नाम पर इंदिरा रखा ताकि वो इंद्रानी की भांति एक असाधारण महिला बने। माता पिता को पुत्री दिखने में बहुत प्यारी लगी तो उन्होंने अपनी ओर से दूसरा नाम जोड़ा और नाम मिला प्रियदर्शिनी। पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी। फिर बाद में इंदिरा प्रियदर्शिनी का विवाह महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र फिरोज गांधी से हो गया और नया नाम हुआ इंदिरा गांधी। नमस्कार, मेरा नाम क्षितिज है और आप देख रहे हैं चुनावनामा की विशेष पेशकश कविता और हम। कविता और बात इंदिरा गांधी की कुछ अजीब लग रहा है ना, पर अजीब है नहीं, क्योंकि जवाहर के घर पैदा हुई इंदिरा प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी बनने के बाद भारत की प्रधानमंत्री भी बनी और उनके शासनकाल पर कई रचनाकारों ने अपनी काव्य रचना की, मुख्यतः आलोचना के तौर पर। और उन्हीं आलोचनाओं में से कुछ के स्वरों को हम आज आपके सम्मुख पेश कर रहे हैं। पहली रचना हिंदी के पहले गजलकार दुष्यंत कुमार की एक गजल है। गजल इस प्रकार है कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर यह तमाशा देखकर हैरान है। खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए, यह हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है। और एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में या यूं कहें, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में या यूं कहें, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। मसलहत आमेज होते हैं रियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं रियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी नादान है। और इस कदर पाबंदी ए मजहब की सदके आपके, जब से आजादी मिली है मुल्क में रमजान है। और कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूं, हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। इंदिरा गांधी की सबसे प्रखर आलोचना नागार्जुन ने की। उन्होंने अपनी रचना की विप्लव देखा हमने में एक कविता का शीर्षक रखा इंदु जी क्या हुआ आपको, और इस शीर्षक के साथ उन्होंने कविता लिखी कि क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदु जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, आपकी चाल ढाल देख देख लोग हैं दंग, आपकी चाल ढाल देख देख लोग हैं दंग। हुकूमती नशे का वाह वाह कैसा चढ़ा रंग, सच सच बताओ भी क्या हुआ आपको, यूं भला भूल गई बाप को। छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, काले चिकने माल का मस्का लगा आपको। किसी ने टोका तो ठसका लगा आपको, अंट संट बक रही जुनून में, शासन का नशा घुला खून में। फूल से भी हल्का समझ लिया आपने हत्या के पाप को। इंदु जी क्या हुआ आपको, इंदु जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया भूल गई बाप को। इंदु जी क्या हुआ आपको। बचपन में गांधी के पास रही, बचपन में गांधी के पास रही, तरुणाई में टैगोर के पास रही, अब क्यों उलट दिया संगत की छाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, बेटे को याद रखा भूल गई बाप को। इंदु जी इंदु जी इंदु जी इंदु जी, रानी महारानी आप, रानी महारानी आप, नवाबों की नानी आप, नफाखोर सेठों की अपनी सगी माई आप, काले बाजार की कीचड़ आप, काई आप।
सुन रही गिन रही, सुन रही गिन रही, गिन रही सुन रही, सुन रही सुन रही, गिन रही गिन रही, हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को, एक एक टाप को, एक एक टाप को, सुन रही गिन रही एक एक टाप को, हिटलर के घोड़े की, हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को, छात्रों के खून का नशा चढ़ा आपको, यही हुआ आपको, यही हुआ आपको। नागार्जुन ने इंदिरा के शासन करने के तरीके पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए शासन की बंदूक शीर्षक से एक कविता भी लिखी। कविता इस प्रकार है। खड़ी हो गई चौंप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक, धन्य धन्य वह धन्य है शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। इंदिरा गांधी की आलोचना करने में गांधीवादी कवि भी पीछे नहीं रहे। भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा, बहुत नहीं सिर्फ 4 कौवे थे काले, बहुत नहीं सिर्फ 4 कौवे थे काले, उन्होंने यह तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़ें, रुकें, खाएं और गाएं, वे जिसको त्योहार कहें सब उसे मनाएं। कभी कभी जादू हो जाता दुनिया में, कभी कभी जादू हो जाता दुनिया में, दुनिया भर के गुण दिखते हैं औगुनिया में, ये औगुनिये 4 बड़े सरताज हो, इनके नौकर चील गरुण और बाज हो गए, हंस मोर चातक ये किस गिनती में, हंस मोर चातक गौरैये किस गिनती में, हाथ बांध कर खड़े हो गए सब विनती में, हुक्म हुआ चातक पंछी रट नहीं लगाएं, पीयूं पीयूं को छोड़ें कौवे कौवे गाएं, 20 तरह के काम दे दिए गौरैयों को, 20 तरह के काम दे दिए गौरैयों को, खाना पीना मौज उड़ाना छुटभइयों को, कौवों की ऐसी बन आई 5 घी में, बड़े बड़े मंसूबे आए उनके जी में, उड़ने तक के नियम बदल कर ऐसे कर डाले, उड़ने वाले सिर्फ रह गए बैठे ठाले, आगे क्या कुछ हुआ सुनाना बहुत कठिन है, आगे क्या हुआ कुछ सुनाना बहुत कठिन है, यह दिन कवि का नहीं 4 कौवों का दिन है, उत्सुकता जग जाए तो मेरे घर आ जाना, लंबा किस्सा थोड़े में किस तरह सुनाना, लंबा किस्सा थोड़े में किस तरह सुनाना। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती ने भी आपातकाल पर एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था मुनादी। उस कविता में धर्मवीर भारती ने लिखा कि खल्क खुदा का, खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, मुल्क शहर कोतवाल का, हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें, और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें, गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। इंदिरा के जन्मदिवस के मौके पर इंदिरा की आलोचनाओं पर लिखी गई इन काव्य रचनाओं को आज किस प्रकार याद किया जाए? आज जब निरंतर भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रश्न चिन्ह के घेरे में है, ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि इंदिरा, जिनके शासनकाल के एक अध्याय को, आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला धब्बा माना जाता है, उस पर भी कविताओं के द्वारा आलोचना की गई। पर क्या आज यह संभव है कि सरकारी तंत्र, सरकारी प्रशासन एवं सरकार के रहनुमाओं की आलोचना की जा सके? यह प्रश्न नागार्जुन की कविता दुष्यंत कुमार की गजल बार बार उठाती है और पूछती है कि क्या हम इंदिरा के शासनकाल में आजाद थे या अब हम आजाद हैं? धन्यवाद।